आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। कराची की आवाम बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्यों याद करती है, क्या वजह है, इस पर मैंने एक तवील सर्वे करा और इस सर्वे पे जो रिपोर्ट मेरे पास आई, यानी कि जो मैंने पब्लिक की राय ली, इसमें जो पब्लिक से पूछा, एक आम इंसान से या आम आदमी, आम शख्स जो जिसका वास्ता जो वाबस्तगी रखता है कराची से, उसने जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की गैर मौजूदगी के हालात बताए और उस हालत के ऊपर जब मैंने ख़ुद गौर करा, ख़ुद मैंने मालूमात करी, ख़ुद मैंने देखा, कुछ लोगों से मिला, तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सच में ये हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की गैर मौजूदगी का खमियाजा पूरे कराची किस तरह और किस वजह से भुगत रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन 7 सालों में जो कराची के हालात, बानी MQM के ऊपर जो पाबंदी लगी उससे बाद से लेकर आज तक तकरीबन 7 साल हो गए। इस 7 सालों में जो कराची वालों के साथ हुआ, जो मामलात रहे, जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो कराची वालों के साथ जो अपने महरूमियत का या अपने ऊपर जुल्म का जो बात बताते हैं, जो नज़र आता है, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो हमारे साथ पेश आ रहा है वो है कराची इलेक्ट्रिक, यानी कि के इलेक्ट्रिक वाले। के इलेक्ट्रिक के अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं जिस पे मैंने आगे चल के वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, क्योंकि मैंने जो इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, मैं अपनी पुरानी वीडियो अपलोड करता रहा फेसबुक से उठाकर। उसकी वजह यही थी कि मैं अब जो है इस हवाले से वीडियो बनाऊंगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की कमी क्यों कराची वालों को महसूस हो रही है और क्यों कौन लोग चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की कमी कायम रहे और अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत ऑन ना हो। उसके पीछे सिर्फ हम ये सोचते हैं कि या तो इदारे नहीं चाहते, तो ख़ास कर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत ख़त्म करने पे, वो लगाते हैं हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारे आर्मी के इदारे पे, हमारी ISI पे, हमारी MI पे और मुख्तलिफ़ जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो सियासत है उन लोगों ने ख़त्म करवाई। दर हकीकत ये कहानी नहीं है। अवामी सर्वे के हिसाब से मैं आपको KMC, DMC, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, मुख्तलिफ़ इदारों की भी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो का मेरा मौक़िफ़ है या मेरा मौजू है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक इन 7 सालों में के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों के साथ क्या करा। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक वालों ने कराची का सारा कॉपर उतारा और उसको बेच दिया। अब आपके घर पे जो बिजली आती है वो महंगी, एक तो देते हैं, वो महंगी होने की वजह वो ये है कि आपके घर पे सिल्वर के ज़रिए आपके घर पे जो है बिजली फराम की जा रही है। कॉपर की वजह से जो आपको बिजली फराम होती थी, एक तो बिजली का जो यूनिट था या इस्तेमाल था वो आप जितना भी ज़्यादा करते थे तो आपकी जो कैपेसिटी थी वो पूरी होती थी। और अब जो ये सिल्वर के ज़रिए आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ आप 1 रुपये की बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो 1 रुपये की बिजली उस ज़माने में आज आपको 10 रुपये की पड़ रही है। वो सिर्फ सिल्वर की वजह से खरबों डॉलर का, खरबों रुपये का नहीं, खरबों डॉलर का कराची से कॉपर उतार के बेच दिया गया है। उस पर इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर भी लगाएं, लेकिन हकीकत यही है कि कराची का जो कॉपर का मामला था ये के इलेक्ट्रिक ने बेचा। और सब जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक, आरिफ नकवी साहब कितने बड़े चोर आदमी हैं। वो साहब बोल रहा हूँ गलती से, चूँकि भाई साहब इसलिए बोले जा रहा हूँ कि उन्होंने अपनी चोरी में हर किसी को शामिल करा हुआ है। उनकी चोरी का हिस्सा सबको जाता है, चाहे उसमें इमरान खान जैसे हाजी हो या उसमें जरदारी साहब जैसे जो है 10% हो, जो भी इल्ज़ाम लगाओ। लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो मामला हैं वो सिर्फ इस कॉपर पे आगे ख़त्म नहीं होते। मैं आपको अब रोड पे खड़ा हुआ, जो रोड से बिजली के नाम पर रिश्वत वसूली होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मुझे पता है कि मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को इस मामला का पता होगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी। मैंने कराची में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ टाउन्स में जो है
इस पर सर्वे करा और मेरे पास वीडियो मौजूद हैं किस तरह आप लोगों को बिजली महंगी दी जाती है। कराची में जो आपने देखा होगा, मैं आपको अभी मिसाल सबसे पहले आगाज़ करता हूँ। मैं जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, इसका एक टाउन है सदर टाउन कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट तक का सबसे बड़ा बिजनेस इस सदर टाउन में होता है। अब आपको मैं इसमें बताऊं कि इसमें के इलेक्ट्रिक के क्या कारनामे है। लोगों ने देखा होगा कि एमसी वाले पैसे लेके जा रहे हैं, डीएमसी वाले लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं, ये सब देखा होगा लोगों ने। लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले कैसे लेके जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से आपके हमारे घर में बिजली आती है महंगी और बिजली मैसर भी नहीं होती। कराची में सदर टाउन है ना, हमारा सदर टाउन में 3,36,714 पथारे लगते हैं। पथारे यानी कि हम जिसको बोलते हैं नाजायज़ तजावीज़ात जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पथारे हैं जिसको हम ठेले बोले या दुकानों के आगे ठिये लगे होते हैं रोडों पे, मार्केटों में, जो ये दुकानों के आगे एक्स्ट्रा रोडों पे जो घेर के खड़े होते हैं, ये है इसकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, मुझे एक अथेंटिक ऑफिशियल बंदे ने पूरी रिपोर्ट दी है और उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। मैंने उस वीडियो को एक ऐसी जगह सेव कर लिया, जब चाहूँगा मैं उसको पब्लिश कर दूँगा, क्योंकि सबूत के बिना आपको पता है कि इस मुल्क में बिना सबूत के अगर आप कुछ चलाते हो तो वो उसके साथ क्या होता है ये सब जानते हैं। और ये रिपोर्ट देने वाला कोई नहीं, ये जो जिसको हम बोलते हैं वसूली करने वाला या रिकवरी करने वाला, ये उसने मुझे रिपोर्ट दी है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक इसके आईबीसी एक डिपार्टमेंट है, आईबीसी इदारा बोल रहे हैं के इलेक्ट्रिक का। इसका जो पर्सन है इसको बोलते हैं, इस बंदे को आईबीसी सदर यानी कि सदर टाउन का जो करता धरता है, इंचार्ज बोल लें या रिकवरी वाला बोल लें, कुछ भी बोल लें, मतलब ये जो बिजली का निज़ाम देखते हैं एक टाउन के हिसाब से, आईबीसी सदर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती जो कराची में सदर टाउन में जो पथारे लगे में 3,36,714 ऑफिशियल पथारे हैं, जहाँ से के इलेक्ट्रिक का महीने का पैसा जाता है, बिल नहीं जाता पैसा। जो रोड पे लगे हुए आपने देखा होगा, हर ठिये पे वो चिप्स की मशीन लगाए वो, या वो एक छोले बेच रहा हो, फ्रूट बेच रहा हो, आपने देखा होगा जहाँ उसका पथारा मजबूत पक्का हुआ है, जहाँ उसकी भीड़ बंदी हुई है, वहाँ बिजली भी आ रही है। वो बिजली आ रही है जिसमें से 700 रुपये महीने से लेकर 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये महीने तक, 1000 से लेकर 1200 रुपये महीने तक का बिल मुख्तलिफ मार्केटों के हिसाब से दिया जाता है। कमर्शियल मार्केट का अलग रेट है, लोकल मार्केट का अलग रेट है, और रेजिडेंशियल मार्केट का अलग रेट है, होलसेल मार्केट का अलग रेट है। जो पथारे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, एक पथारे से 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये महीने का बिल यानी कि रिश्वत ली जाती है। बिल नहीं दिया जाता, वो कैश पैसे जाते हैं बिजली के, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें वो आलू की चिप्स फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, वो उस पर मशीन चलाए, या फिर एक फ्रूट वाला अपने एक बल्ब जलाए, उसका यही हिसाब है। वो बिजली जो बेची जा रही है, वो बिजली इनकी अपने घर की नहीं, ये जो वसूली होती है ये आपकी और हमारे बिल से होती है। वो किस तरह होती है, अब आप हिसाब लगाएं, अगर मैं एवरेज बिल निकालूँ ना, टोटल 800 रुपये महीना, 3,63,714 पथारों का अगर मैं एवरेज बिल निकालूं 800 रुपये के हिसाब से, तो वो बनते हैं 25,45,99,800 रुपये। 25,45,99,800 रुपये ये बिल ये बनते हैं महीने के, जो एक टाउन से आईबीसी सदर के नाम से वसूली हो रही है। ये जो बिजली के नाम पे रिश्वत ली जा रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये बिजली अपने पास से दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपके घर में यूनिट इस्तेमाल होते हैं,
आप देखते हैं कि आप हर वक्त एक रिपोर्ट आई होती है कि हमने 100 यूनिट इस्तेमाल करे और 500 यूनिट से ज़्यादा बिल आ गया, हमने 10 यूनिट इस्तेमाल करे 0 यूनिट पे जो है 15,000 का बिल आ गया। अभी जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था 10 यूनिट पे 20,000 का यूनिट बिल आ गया। तो ये क्या चक्कर है? वो चक्कर यही है, ये जो इनको बिजली देते हैं वो वसूली घर वालों से और कमर्शियल दुकानों में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जो बिल भरते हैं उनसे वसूली की जाती है। अब ये जो वसूली की जाती है ये ले तो रिश्वत रहे, लेकिन इसका जो बर्डन है वो आपके ऊपर आता है। और फिर बिजली का जो है फराहमी बंद की जाती है, लोड शेडिंग की जाती है और कहा जाता है कि भाई बिजली चोरी हो रही है, हम इस वजह से लोड शेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास बिजली नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं, जो 3,36,714 पथारों को, जिसमें हज़ारों के हिसाब से मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं इलेक्ट्रिक की, वही 1,000-1,200 रुपये महीने पे, जो अगर आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर का बिल ही जो है 1 लाख रुपये का आएगा। वो 1,000-1,200 में इस्तेमाल कर रहे हैं रोड पे खड़े होकर। जब वो बिजली इस्तेमाल हो रही है आपके इलाके में, आपके घर के पास, तो वो जो पैसा रिकवर होगा वो आपके घर से, आपकी दुकान से होगा। तो इसकी सबसे बड़ी गलती आपकी भी है, जो आप लोग, आप अवाम, हम अवाम, आप और हम, मैं, मुझ समय सब लोग जो ये पथारे वालों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, ये गलती हमारी भी है कि हम इनको रोड भी ब्लॉक करने देते हैं, हम इनके साथ, इनको जो है कुछ बोलते नहीं है, इनसे पूछते नहीं है भाई तुम्हारा बिजली कहाँ से आ रही है, तुम रोड पे किस ब्याह पे खड़े हो, टैक्स आप दे रहे हो, लेकिन वो भत्ता देके खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? तो ये सारे मामला हैं। जब 25,45,99,800 रुपये सिर्फ रिश्वत एक महीने की जमा होगी तो कौन नहीं चाहेगा? ये रिकॉर्ड, ये मुझे रिकवरी वाले का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जिसको जो वसूली करता है उसका बता रहा हूँ, जो IBC सदर के नाम से कराची में वसूली करता है, मैं उसका बता रहा हूँ आपको, उसका रिकॉर्ड है ये। और मैं ऐसा मैंने अभी जो इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, जो सर्वे करा लोगों का, मैंने वीडियो बनाई है बैठ, मैंने सबसे जो बात करी है, मेरे पास कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरे में हर किसी की रिकॉर्ड है मेरे पास, कोई मुझसे सबूत मांगेगा मैं दूंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग साथ देंगे तो हम कोर्ट भी चलेंगे कि ये जो मामला हो रहे हैं कि इनके साथ क्या करना चाहिए। 25 करोड़ से 26 करोड़ रुपये, ये जो है 25 करोड़ 45,99,800 रुपये के जो ये रिश्वत ले रहे हैं, वो हमारे घरों पे, हमारी दुकानों पे डाल रहे हैं, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अब आगे जो मैंने आपको देखा, आप इतने दिन जो मैंने वीडियो बनाई, इसमें KMC की भी डिटेल है मेरे पास, अगली वीडियो में DMC की भी है, पुलिस थाने की भी है और ट्रैफिक पुलिस की भी है, इसके अलावा और इदारे भी हैं। इन सब पे मैं अब बारी बारी वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैंने हर किसी से, जितने भी ये रिकवरी वाले हैं ना, इनसे मैंने दोस्तियाँ गाड़ी हैं, इनके बीटरों से, इनको चाय पिलाई, इनको खर्चा किया, खाना खिलाया। ऐसे ही आपको पता है कि खाना खिलाने के बाद पिलाना भी क्या पड़ता है, मैं खुद पीता नहीं है लेकिन पिलाना तो पड़ता ही है इनको खुश करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो वो रिकॉर्ड रखने पड़ती हैं ताकि कल आपके ऊपर मुझ जैसे लोग, मैं कोई इतना बड़ा कोई एंकर तो हूँ नहीं, एक यूट्यूबर हूँ छोटा सा, अगर मेरे खिलाफ कोई खड़ा होता तो मेरे पास सबूत होने चाहिए। तो इस पे बात हो रही थी ना कि मैं बोला मैंने स्टार्टिंग में कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्यों याद करते हैं, उसकी वजह यही है, कराची में क्राइम का इजाफा हुआ इन 7 सालों में। स्टेट क्राइम में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ मंशात दुनिया में दूसरे नंबर पर, अगर मंशात में कोई शहर है तो हमारा शहर है कराची। क्या वजह है? क्योंकि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM थी तो उसमें ये पाबंदी थी, तो हर इलाके में यूनिट बना हुआ था, हर इलाके का अपना ही नुमाइंदा होता था और वहाँ सारे मामला देखे जाते थे। अब उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा कि वो पार्टी ख़त्म कर दी गई हो, जो भी हो, ये सारे मामला मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह और कितनी बड़ी बड़ी रिश्वत है। ये तो मैंने आपको बताई है ना, सिर्फ 25 करोड़ की कहानी, 25-26 करोड़ की कहानी जो बताई है, ये छोटी है। इसके अलावा जो इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट KMC DMC वगैरह जो ले रहे हैं, इससे कई ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, वो हफ्ते के हिसाब से ले रहे हैं, वो ये जितना महीना ले रहे हैं उससे कई ज़्यादा हफ्ते जा रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक टाउन का बताया है मैंने आपको, कराची में 20 टाउन, 20-21 टाउन है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप हिसाब लगा लें। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को इसलिए याद किया जाता है कि कोई भी मामला होते थे, इलाके वाले UC नहीं होती थी तो यूनिट पे जाते थे, यूनिट में मामला सेट होते थे, और कोई बाहर के आके क्राइम करने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि भाई साल में एक दफ़ा फितरा दे दिया या खाल दे दी, तो ये कोई इतनी बड़ी रिश्वत नहीं थी। लोग रिश्वत बोलते हैं,
वो खाल का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है उनकी वेबसाइटों पे, और वो जो फितरा लेते थे वो भी इनकी वेबसाइटों पे मौजूद है, किस तरह वो सबको बांटते थे, केस चलता था, ये सब जानते हैं। अब उस मामला को लेकर के भत्ता वसूली करते हैं फितरे के नाम से, और खाल वसूली करते हैं, खाल के नाम से भत्ता वसूली कर रहे हैं या फितरे के नाम से वसूल कर रहे हैं, ये सारे मामला एक तरफ। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बता दिया मैंने आपको, आगे चलते रहे कितने खरबों रुपए की करप्शन हो रही है हर महीने हर हफ्ते, तो ये भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और कराची को तबाह बर्बाद करने वाले कराची के दुश्मनों की नस्लों को तबाह करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।